ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से नान बनकर तैयार हुए हैं, किस कदर सॉफ्ट हैं। और इसकी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी 2 कप मैंने मैदा लिया है, साथ ही इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये शामिल कर दिया और 1 टीस्पून इसके अंदर सोल्ट शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसके अंदर मैंने दही लिया है, 1 प्याली दही ये शामिल कर दिया, आधा पाव के लगभग है तकरीबन ये शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं वाटर शामिल करके मज़ीद गूंद लूँगी। पानी बिल्कुल कम शामिल करें, एकदम से पानी शामिल नहीं कर दीजिएगा ताकि ये हमारा आटा परफेक्ट बनकर तैयार हो। अच्छा से मिक्स करने के बाद इसको मैं 5 मिनट तक गूंद लेती हूँ। अच्छे से गूंदना है, बिल्कुल परफेक्ट करके आपने, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त था। ये देखिए आटा बनकर तैयार हो गया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अब इसके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर देंगे हम। ऑयलिंग कर लेते हैं और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं तो देखते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 5 मिनट के लिए नहीं 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको मैं देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छा सा हमारा आटा ये बिल्कुल स्मूथ सा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। स्लिप के ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह से फैला लूँगी और इसके पेड़े बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए 1 बाय 1 मैं तमाम पेड़े बनाकर रख लेती हूँ। जी तो तमाम पेड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इसके नान बेल लेते हैं। बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब हम इसे पहले हम इसे गोल गोल बेलेंगे, फिर इसको अच्छा सा एक खूबसूरत सा शेप देंगे। अच्छा सा गोल बेल लिया इसे हमने। अब इसको अच्छा सा शेप दूंगी मैं इस तरीके से। अब इसके ऊपर धनिया में फैला दूंगी अच्छे से। कितना ज़बरदस्त यूनिक सा लुक आ रहा है ना नान का माशाल्लाह से, देखिए। और आजकल तो धनिया भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। यकीन माने 80 रुपए की गड्डी जो कि 10 और 20 रुपए की आती थी, वो 80 रुपए की हो गई कराची में। अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे बेलन की मदद से और अब इसको पलट लेंगे हम इस तरह। फिर इधर से हम बेल लेते हैं अच्छे से। तवे पे अच्छे से पानी हम ऐसे लगा लेंगे ब्रश की मदद से। अब इस तरीके से इसको उठाकर हम तवे पे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे के ऊपर आने के बाद इसका शेप कुछ ख़राब हो जाता है तो हम हाथों की मदद से इसको शेप को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से बबल बन रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह से। फ्लेम को हाई करके और इसको तवे को पलटकर इसके ऊपर सेकते हैं इस तरीके से। कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसके ऊपर। साइड चेंज कर करके इसको हम सेक लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नान बनकर तैयार है। अब हम इसे चिमटे की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बैक साइड माशाल्लाह से कितनी यूनिक सी ये कुक हो चुकी है ये भी। और ये हमारा नान बनकर तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा यूनिक सा हमारा नान बनकर तैयार है। बगैर ओवन के मैंने ये बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट नान बनकर तैयार हुआ है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी नान भी मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा यूनिक सा लुक आया है हमारे नान का और किस कदर खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट और एकदम नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। इस कदर खस्ता है माशाल्लाह से, ये देखिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए, बे औलादों को औलाद नूरीन अता फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।